कहानी का नाम काला सफेद अनित्यत्व। नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ चीनी पौराणिक कथा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है काला सफेद अनित्यत्व। ये कथा हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों, न्याय और कर्म के सिद्धांतों की गहराई में ले जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अस्थायी है और हमारे कर्म ही हमारे अंतिम भाग्य का निर्धारण करते हैं। पृष्ठभूमि, अधोलोक और उसके दूत। सबसे पहले आइए जानें अधोलोक के बारे में। चीनी मिथकों में अधोलोक वह स्थान है जहां मृत आत्माएं जाती है। यहां दो विशेष दूत होते हैं जिन्हें हम काला दूत और सफेद दूत कह सकते हैं। ये दोनों दूत हर आत्मा के साथ होते हैं जब वह दुनिया से विदा होती है। काला दूत मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है और सफेद दूत न्याय का। दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि आत्मा का जीवन और मृत्यु का अनुबंध सही ढंग से पूरा हो। कहानी की शुरुआत, जीवन और मृत्यु के अनुबंध। कहानी के अनुसार हर मानव के जीवन और मृत्यु का एक अनुबंध होता है जो पूर्व जन्मों के कर्मों और इस जन्म के कार्यों से जुड़ा होता है। ये अनुबंध लिखित नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर तय होता है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो काला सफेद दूत उसकी आत्मा को अधोलोक ले जाते हैं, जहां वे उसके जीवन के प्रत्येक पक्ष का न्याय करते हैं। संघर्ष, रिश्वत और सौदेबाजी। कई बार आत्माएं या उनके परिजन अधोलोक के न्याय से बचने के लिए रिश्वत देने या सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं। यहां बहुत से लोग सोचते हैं कि धन दौलत या संबंधों के बल पर वे अपनी गलतियों से बच सकते हैं, लेकिन अधोलोक में ऐसी कोई चाल नहीं चलती। काला और सफेद दूत इतने अनुभवी और निष्पक्ष होते हैं कि वे हर चालाकी को पहचान लेते हैं। ट्विस्ट, केवल कर्मों का प्रभाव। यहां कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है कि आखिरकार केवल और केवल कर्म ही आत्मा के मार्ग को प्रभावित करते हैं। चाहे रिश्वत दी जाए, चाहे कोई सौदा किया जाए, दूत केवल उस व्यक्ति के किए गए कर्मों को देखते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। इस सत्य को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी का अंतिम प्रतिफल। इस पूरी कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना ही सबसे बड़ा धन है। भले ही परिस्थितियां कठिन हों, रिश्वत या अन्य गलत तरीकों से बचने की बजाय अपने कर्मों को शुद्ध और नेक बनाना चाहिए, क्योंकि अंत में यही कर्म हमें हमारे उचित स्थान पर ले जाते हैं। व्यावहारिक उदाहरण और सीख। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जीवन में हमेशा सच्चाई और मेहनत को अपनाता है। वो चाहे आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसका अंततः सम्मान और सफलता जरूर होता है। इसके विपरीत जो लोग रिश्वतखोरी या छलकपट में लिप्त रहते हैं, वे अंततः अपने कर्मों के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन का कोई भी अनुबंध, चाहे वो इस संसार का हो या अगली दुनिया का, कर्मों के बिना पूरा नहीं हो सकता। समापन। तो दोस्तों, काला सफेद अनित्यत्व की ये कथा हमें बताती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का सफर भले ही रहस्यमय हो, लेकिन अंततः न्याय और कर्म की शक्ति सर्वोपरि है। जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं, क्योंकि यही अंतिम समय में आपके काम आएगा। आशा है कि ये कथा आपके जीवन में एक नई सोच और जागरूकता लेकर आएगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मिथकीय सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। नोट: ये कथा चीनी पौराणिक कथाओं के अधोलोक और न्याय के दूतों की अवधारणा पर आधारित है, जो हमें कर्म और न्याय के महत्व की गहरी समझ प्रदान करती है।